ओके एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज इंटीग्रेशन इवन नॉट के क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन। तो आज की हमारी टॉपिक डाली जाए सभी लोग। टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन। ओके, देखिए कंसेप्ट क्या कहता है ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन का। ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन का कंसेप्ट कहता है कि अगर आपके पास पावर जो है ट्रिग्नोमेट्री की, अगर वो मल्टीप्लाई फॉर्म में है, किस फॉर्म में है बेटा? मल्टीप्लाई, तो आप उनको सम या डिफरेंस में लेके आओ। ये है कंसेप्ट इंटीग्रेशन का ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में, कि अगर आपके पास मल्टीप्लाई की फॉर्म की पावर है तो आप उसको सम या डिफरेंस में लेके आओ। एग्जाम्पल, जैसे आपके पास लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स, सपोज। ओके, आपके पास साइन स्क्वायर एक्स लिखा है, तो साइन स्क्वायर एक्स है क्या बेटा? एक्चुअली साइन स्क्वायर एक्स है साइन एक्स इंटू साइन एक्स। बोलो है कि नहीं है? तो साइन स्क्वायर एक्स किस फॉर्म में लिखा है बेटा? साइन स्क्वायर एक्स आपका लिखा हुआ है मल्टीप्लाई फॉर्म में। साइन स्क्वायर एक्स आपका लिखा हुआ है मल्टीप्लाई फॉर्म में। ओके, जैसे आपके पास लिखा हुआ है साइन क्यूब एक्स, तो आपको क्या लिख के, ये किस फॉर्म में? मल्टीप्लाई फॉर्म में, साइन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स, है ना। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है ना, ये आपकी जान का दुश्मन है। इंटीग्रेशन में मल्टीप्लिकेशन नहीं चाहिए होता है। तो आप इस मल्टीप्लिकेशन की जगह इसको आइदर या तो आप सम फॉर्म में कन्वर्ट करो या आप डिफरेंस फॉर्म में कन्वर्ट करो। मतलब या तो आपको सम फॉर्म में लाना है या डिफरेंस फॉर्म में लाना है। समझ में आया? अब मैं आपको कुछ रूल्स बता रहा हूँ। इसके रूल्स देखिए, सबसे पहले मैं सिखा रहा हूँ आपको कि ऑड पावर का डिफरेंशिएशन। ऑड पावर डिफरेंशिएशन, अगर अकेले साइन या कॉस की पावर ऑड हो तो कैसे करेंगे? तो मान लीजिए आपके पास साइन एक्स की पावर ऑड है, तो साइन की पावर एन एक्स लिखा होगा। तो सबसे पहला काम करिए इसको कि आप साइन एक्स की पावर एन बना लीजिए। इसका मतलब समझाइए सर। जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा है साइन की पावर 5x। ओके, तो आप क्या करिए, आप इसे बनाइए साइन एक्स की पावर 5। क्या बना लीजिए इसे आप? साइन एक्स की पावर 5। क्लियर हुआ ना? साइन एक्स की पावर 5 आपने बना लिया। अब क्या करना है? साइन एक्स की पावर 5 बनाने के बाद अगला स्टेप आपको ये करना है कि ऑड को आपको इवन मल्टीप्लाई बाई ऑड के रूप में कन्वर्ट कर देना है। तो अगर आपके पास 5 पावर है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 4 पावर मल्टीप्लाइड बाई 1 पावर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो आपने इसको क्या करना है कि ऑड पावर को इवन इंटू ऑड की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यही फॉर्मेट है, चाहे साइन का फंक्शन आए चाहे कॉस का फंक्शन आए। तो अगर आपके पास कोई ऑड की स्ट्रक्चर आएगी तो ऑड को आपको इवन मल्टीप्लाइड बाई 1 पार्ट के रूप में एग्जिबिट कर देना है। ओके, क्लियर हुआ? यस। अब यदि आप ऐसा कर देंगे, अब इसके बाद आपको 2 फॉर्मूले यूज़ करने हैं। क्या? जो आप 10th क्लास में पढ़ के हैं, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये 2 फार्मूले आपने पढ़े हैं 10th क्लास में, तो आपको ये फार्मूले यूज़ करने हैं। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। चलिए अब इसको एक क्वेश्चन कराता हूँ मैं। उस क्वेश्चन से आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे करेंगे। ठीक है ना? ब्लैक कलर मेरा फेवरेट है, मैं ब्लैक कलर ले लेता हूँ। इंक कलर चेंज करके मैंने ब्लैक ले लिया। चलिए अब यदि मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ बेटा, साइन की पावर 3x dx। ओके, इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स डी एक्स मुझे करना है। मैं कैसे करूँगा? देखिए बेटा, साइन क्यूब एक्स को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कितना? साइन एक्स। साइन स्क्वायर एक्स इंटू कितना? साइन एक्स। और यहाँ पर क्या कर दो? डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स लिख दिया। अब देखिए मैंने क्या बताया था कि ये साइन एक्स है। अब कुछ ऐसा करो कि साइन एक्स डी एक्स डी टी बन जाए। साइन एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है? कॉस एक्स का। तो मैंने अभी बताया था कि आपको एक आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी जिसका नाम है
साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है ना। तो आइडेंटिटी यूज़ करिए, जहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है इसकी जगह क्या आ जाएगा बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और इसकी जगह क्या बैठेगा बेटा साइन एक्स डी एक्स। बोलो हाँ। अब आधा काम हो चुका है। अब पुट करिए t इक्वल टू कॉस एक्स या कॉस एक्स इक्वल टू टी पुट कर दीजिए। तो आपने t की जगह क्या पुट, कॉस एक्स की जगह क्या पुट किया t। ये जो कॉस एक्स है यहाँ पे t पुट करेंगे तो हमें क्या बनाना पड़ेगा dt बाई डी एक्स। बेटा कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बोलो माइनस साइन एक्स। ये डी एक्स को ऊपर भेज दूँ तो क्या बन जाएगा dt इज इक्वल टू माइनस का साइन एक्स और क्या डी एक्स। ये माइनस साइन इधर ले आओ लेफ्ट साइड, तो साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी निकल कर के आ गई बोलो बेटा माइनस डी टी। तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास वो क्या बनेगा इंटीग्रेशन, देखिए 1 की जगह 1, कॉस एक्स को क्या बना था t, तो कॉस एक्स हो जाएगा t का स्क्वायर 1 माइनस टी का स्क्वायर, और साइन एक्स डी एक्स क्या बन चुका है माइनस डी टी। आ गया समझ में, आ गया। माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे में, तो इंटीग्रेशन ये माइनस टी स्क्वायर है ये बन जाएगा प्लस का टी स्क्वायर, और ये प्लस का 1 है ये बन जाएगा माइनस का 1, और ये अकेला बचेगा डी टी। बचेगा कि नहीं बचेगा, तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन डी टी के रिस्पेक्ट में माइनस अकेला डी टी, क्या कर दिया ब्रेक कर दिया, क्या हो जाएगा बेटा इसका टी क्यूब बाई 3 माइनस कितना टी, और प्लस आएगा कांस्टेंट सी। टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू है आपकी कितनी कॉस एक्स, हो ना कॉस एक्स। सो क्या हो जाएगा बेटा कॉस क्यूब एक्स अपॉन 3 माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस का क्या सी। आ गया समझ में माइनस। तो ये हो गया इसका आंसर इस तरीके से। तो हर बार यही अप्रोच लगनी है। ओके, एक और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मैं लेकर के दिखाता हूँ और क्लियर करूँगा आपको। आइए देखते हैं। ओके, एक मान लीजिए क्वेश्चन है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 5x dx। ओके, साफ दिख रहा है कि भैया ऑड पावर है ना। ऑड पावर कैसे करूँगा, क्या समझाया मैंने, आप कभी भी ऑड पावर आ जाए तो ऑड पावर को आप इवन इंटू 1 की फॉर्म में तोड़ दें। मतलब इसे लिख दें साइन की पावर 4x मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स। बोलिए ऐसा नो। अब इवन की पावर अभी वो भी कराऊंगा, इवन की पावर का भी। अभी पहले और देख लें। साइन की पावर 4x को मैंने बताया था यूज़ करना पड़ता है क्या साइन स्क्वायर एक्स के फार्मूले का। क्या मैं साइन की पावर 4x को साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बेशक, इनटू साइन एक्स डी एक्स भूल गया था, ये लिख दिया। चलिए अब देखिए, ये जो साइन स्क्वायर एक्स है मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे है बेटा साइन एक्स डी एक्स। ओके, कॉस एक्स की वैल्यू टी मानोगे तो साइन एक्स डी एक्स अपने आप डी टी बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है साइन एक्स। तो ट्रिक लग रही है जो मैं समझाता हूँ, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। तो t इज इक्वल टू आपने क्या मान लिया बेटा cos x, t इज इक्वल टू क्या मान लिया cos x। तो dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस साइन एक्स। बोलिए हाँ। तो dt इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस साइन एक्स डी एक्स, ठीक है ना। तो माइनस डी टी इक्वल्स टू कितना बन जाएगा साइन एक्स डी एक्स। तो ये जो साइन एक्स डी एक्स है इसकी जगह पे मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ बेटा माइनस डी टी, और ये है इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स की जगह क्या माना था टी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी का स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस डी टी आएगा ना, माइनस डी टी। क्लियर है। चलिए इसको ओपन कर लीजिए 1 माइनस टी स्क्वायर के होल स्क्वायर को। तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी की पावर 4 और माइनस 2 डी वी यानी 2t का स्क्वायर। ओके, और साथ ही साथ माइनस डी टी, साथ ही साथ माइनस का डी टी। ओके, चलिए अब इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ बेटा। तो मैं माइनस साइन पूरे को कॉमन ले लूँ या कोई दिक्कत नहीं है, तो यदि इसको माइनस को कॉमन ना भी लूँ तो पहला बन जाएगा माइनस डी टी, 1 के साथ माइनस डी टी माइनस टी की पावर 4 डी टी, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, है ना, 2 बाहर इंटीग्रेशन के 2t स्क्वायर, और यहाँ पर कितना dt। आ गया समझ में ना। चलिए माइनस तो बाहर हो गया, dt का इंटीग्रेशन कितना होगा t होगा ना, माइनस इसका कितना हो जाएगा t की पावर 5 अपॉन 5 हो जाएगा, प्लस 2 t की पावर 3 अपॉन 3 प्लस में कितना c। क्लियर है,
बन जाएगा। सो आंसर आ गया फाइनली हमारा -t, है ना, -t पर 5/5। अब t की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, तो t की वैल्यू हमने क्या मानी थी, cos x, तो आंसर आ गया -t की जगह cos x माइनस cos की पावर 5x आ जाएगा बेटा, क्योंकि पावर 5 लगी हुई है, अपॉन में कितना 5, और +2 cos की जगह क्या आ जाएगा 3x अपॉन कितना 3, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ये लगा दिया। ओके, बन जाएगा। तो इस तरीके से ये हम आंसर कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया अपने पास कौन से वाले, ऑड पावर के। तो ऑड पावर के इस तरीके से आप करेंगे। अब आइए करते हैं इवन पावर। तो इवन पावर के लिए जो आपको फॉर्मूला याद रखना है, वो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इवन पावर का फॉर्मूला है, जब भी आपके पास cos स्क्वायर x हो तो आप ब्रेक करेंगे इसको 1 + cos 2x अपॉन 2 में, और जब भी आपके पास sin स्क्वायर x हो तो आप इसको ब्रेक करेंगे 1 - sin 2x अपॉन 2, ठीक है ना। तो अगर आपको यही फार्मूले यूज़ करने हैं बस, इसके अलावा कोई नया फार्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे। चलिए, तो मैं किसका इंटीग्रेशन करके बता दूं, cos स्क्वायर x का कि sin स्क्वायर x का? चलिए, cos स्क्वायर x का आपने कहा, तो मैं कर रहा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x dx। तो ये बन जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 + cos 2x अपॉन 2 का dx। बोलो यस और नो। 1/2 कांस्टेंट है बेटा, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा 1 + cos 2x का dx। बोलिए यस और नो। तो 1/2 ब्रेक कर दीजिए, देखिए 1 का dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x का dx। बोलिए हाँ है ना। देखिए 1/2, 1 का तो कितना आएगा बेटा, x आ जाएगा। बोलिए हाँ। अब cos 2x का, cos का क्या होता है, माइनस cos का होता है प्लस साइन, सॉरी बेटा, इंटीग्रेशन होता है प्लस साइन 2x, और आपको याद होगा इंटीग्रेशन में जो मल्टीप्लाई होता है x का वो अपॉन में आता है, तो साइन 2x अपॉन 2 प्लस कितना c, मल्टीप्लाई कर दीजिए ज़्यादा ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा x/2 प्लस साइन 2x अपॉन का कितना हो गया 4, प्लस में कितना c। आ गया समझ में। तो इस तरीके से हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं cos स्क्वायर x को। क्लियर है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए cos स्क्वायर x को, ठीक ना। अब एक और एग्जांपल देखते हैं cos की पावर 4x का, थोड़ा बड़ा एग्जांपल देखेंगे, है ना, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन देखते हैं अपन। cos की पावर 4 का, चलिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos की पावर 4x, cos की पावर 4x का dx का इंटीग्रेशन करेंगे। अभी मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया कभी भी क्वेश्चन आ जाए cos एक पावर 4 का, आप उसको किस में कन्वर्ट कर लीजिए, cos स्क्वायर में। तो ये हो गया cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर और dx, ठीक है ना। तो cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं हम, इस cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं हम 1 + cos 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे क्या लगा दीजिए dx। चलिए बेटा, 1/2 का होल स्क्वायर बाहर क्या निकल जाएगा 1/4, 2 का स्क्वायर। अब अंदर वाले को ओपन कर लीजिए, a का स्क्वायर कितना हो गया 1 स्क्वायर यानी 1, प्लस 2 cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x। बोलो हाँ, प्लस cos स्क्वायर 2x। आ गया समझ में ना। तो अब पूरे का dx लगा हुआ है, जगह नहीं बचा है, चलिए लास्ट में लगा सकते हैं, जगह नहीं बचा है, एडजस्ट कर लीजिएगा। तो क्या बन जाएगा, देखिए बेटा, ये 1/4 बाहर है, एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाइए, इंटीग्रेशन करते जाइए। सबसे पहले 1 का इंटीग्रेशन नहीं कि dx, 1 है ना बेटा, तो 1 का इंटीग्रेशन dx प्लस 2 कांस्टेंट है, अंदर किसका आएगा इंटीग्रेशन cos 2x का dx। बोलिए यस, यस और नो। और cos स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन, तो इसको लिख सकता हूँ मैं क्या, cos स्क्वायर 2x का dx। क्लियर है, चलिए, तो ये हो गया 1/4, dx का इंटीग्रेशन कितना निकल गया x, ठीक है ना, प्लस 2। देखिए cos 2x है तो वही t लेना पड़ेगा इसको, है ना। तो cos का क्या होता है, साइन होता है, तो साइन का 2x और t लेने के बाद अपॉन में कितना आ जाता है 2। तो डायरेक्ट कर दिया मैंने 2-3 लाइनें। अब cos स्क्वायर 2x फिर से आ गया वही फॉर्मूला, तो cos स्क्वायर tx का, cos स्क्वायर x का क्या होता है 1 + cos 2x अपॉन 2, तो cos स्क्वायर 2x का कितना हो जाएगा 1 + cos 4x, क्योंकि x का 2x बनता है, तो 2x का डबल क्या होगा 4x बनेगा ना, 1 + cos 4x अपॉन 2 का क्या हो गया dx। समझ में आया, ओके। तो 1/4 अब फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, x प्लस, बेटा अच्छी खबर, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, केवल बचा sin 2x प्लस, अब फिर से इसको ब्रेक कर लीजिए,
तो 1/2 बाहर आ गया, 1/2 बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, पहला बचा 1 प्लस cos 2x का dx, ठीक है। चलिए तो इसको फाइनल देते हैं, 1/4 x प्लस साइन 2x प्लस, देखिए 1 का इंटीग्रेशन क्या निकलेगा, x, तो ये हो जाएगा x/2, 1/2 के मल्टीप्लाई से x/2 प्लस cos 2x का इंटीग्रेशन क्या निकलता है बेटा, साइन 2x अपॉन 2, तो एक 2 और भी तो है, तो ये 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, आ गया समझ में ना। तो ये है अपना आंसर। अब चाहें तो 1/4 आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना चाहें तो ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया समझ में ना। तो ये हो गया इवन पावर का, है ना। अब देखते हैं एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें ऑड और इवन दोनों मिक्स हैं, दोनों मिक्स पावर है, उसको देख लेते हैं। ये इसमें पूरा पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। तो कभी भी अगर आपको मान लीजिए जैसे क्वेश्चन दिया गया है, साइन की पावर क्यूब एक्स इंटू कॉस की पावर स्क्वायर एक्स, ये मान लो, और यहाँ पे दिया है dx, समझ गया ना। तो आप ये देखिए कि ऑड कौन सा है, ऑड वाला ये है, ऑड वाले का एक साइन अलग कर दीजिए और उसे इवन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो आपने ये क्या कर दिया, इसको बना दिया साइन स्क्वायर एक्स और इसको बना दिया कॉस स्क्वायर एक्स, और इसका एक साइन उठा करके एकदम लास्ट में लिख दीजिए साइन एक्स dx, बोलिए हाँ, है ना। अब साइन एक्स आपको डिफरेंशिएशन में कब मिलेगा, जब आप कॉस एक्स को टी मानेंगे। तो कॉस एक्स की जुगाड़ बनाइए, तो साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, बोलिए हाँ, इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स dx, बोलो ठीक है। चलिए अब देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, यदि मैं कॉस एक्स को टी ले लेता हूँ, t इज इक्वल टू कॉस एक्स, t इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो dt/dx क्या हो जाएगा, dt/dx, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, है ना। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो dt इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स dx, बोलो यस। तो साइन एक्स dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन एक्स dx इक्वल टू माइनस का dt, माइनस का dt। तो ये जो साइन एक्स dx है इसकी जगह आएगा माइनस dt, तो इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस क्या होता है, t होता है, तो 1 माइनस टी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई, फिर से क्या हो जाएगा t का स्क्वायर, और ये माइनस dt इसकी जगह, तो माइनस ऑफ dt, बोलिए यस। माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, इधर वाले में, तो क्या बन जाएगा ये बेटा, ये बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1, बन जाएगा ना भाई, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो माइनस टी स्क्वायर है, ये बन जाएगा अपना टी स्क्वायर, और 1 हो जाएगा माइनस 1 में, मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वायर, और अकेला क्या बच गया बेटा, dt। चलिए अब इंटीग्रेट करते, तो टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई टी स्क्वायर के साथ कितना हो गया, टी की पावर 4, और टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई टी के 1 के साथ, तो कितना होगा, टी का स्क्वायर, क्लियर हुआ। और ब्रैकेट में क्या लगेगा बेटा जी, dt, ओके। चलिए अब अलग अलग कर लीजिए, तो टी की पावर 4 का dt और माइनस टी का पावर 2 का dt, ठीक है। तो टी की पावर 4 की dt कितनी होगी, टी की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1, माइनस टी की पावर 2 प्लस 1, सॉरी, टी की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, प्लस कितना c। चलिए आंसर लिखते हैं लास्ट में, तो कितना हो जाएगा, टी की पावर 5 अपॉन 5 माइनस टी की पावर 3 अपॉन 3 प्लस का कितना c। टी का वैल्यू वापस डाल दीजिए, टी की वैल्यू क्या है बेटा, कॉस एक्स है, ओके। तो आंसर क्या बन गया, कॉस की पावर 5x अपॉन 5 माइनस साइन का पावर 3x अपॉन 3, ओ गलत हो गया बेटा, सॉरी कॉस था ना, टी की जगह तो कॉस है, कॉस का पावर 3x अपॉन 3 प्लस कितना c। तो यही आंसर है बेटा। इस तरीके से हमारे पूरे फॉर्मेट हुए कि साइन और कॉस को हम कैसे करेंगे, समझ गए ना। टिग्नोमेट्री आपकी बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए, अगर आपको टिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन कर पाने तो टिग्नोमेट्री आपकी होनी चाहिए अच्छी, ठीक है ना। चलिए तो इस अभी की इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है ना, और इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।